अब हम जिस खबर का एनालिसिस करने वाले हैं उसका जिक्र करने से पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलूंगी, यानी कि साल 1872 में 1872 जब जम्मू कश्मीर में एक प्रथा चला करती थी, दरबार प्रथा। इतनी पुरानी बात का आज हम जिक्र क्यों कर रहे हैं, पहले आप ये समझिए। दरअसल 4 साल के बाद जम्मू में दरबार मूव की बहाली कर दी गई। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर सचिवालय पहुंचकर गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया और अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उस चुनावी वादे का जिक्र किया जिसे उन्होंने चुनाव से पहले लोगों से किया था। आप में से शायद ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें इस दरबार प्रथा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होगी, और इसीलिए आपको पहले ये समझा देती हूं कि आखिर ये दरबार प्रथा क्या होती है। दरबार प्रथा जम्मू कश्मीर की एक बहुत पुरानी परंपरा है जिसमें राज्य के सरकारी कार्यालय हर 6 महीने में श्रीनगर और जम्मू के बीच ट्रांसफर होते हैं। यह परंपरा राज्य के 2 प्रमुख शहरों को जोड़ने और प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने के लिए अपनाई जाती थी। यानी जहां पर सर्दियों में जम्मू प्रदेश की राजधानी इस प्रथा के जरिए बनाई जाती थी और फिर गर्मियों में श्रीनगर को राजधानी बनाया जाता था। दरअसल 1872 में इस प्रथा को डोगरा शासक के महाराज रणबीर सिंह ने शुरू की थी। सीएम उमर अब्दुल्ला के मुताबिक इस परंपरा से राज्य की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और उन्होंने इसे प्रदेश की एकता के लिए जरूरी बताया। पहले आप उनका स्टेटमेंट सुनिए, क्योंकि जब सिक्के का दूसरा पहलू हम आपके सामने रखेंगे तो आपको यह समझ आ जाएगा कि आखिर इस प्रथा को एलजी मनोज सिन्हा ने बंद क्यों किया था। ये कितनी बड़ी बात है, खासकर जम्मू के लिए, वो तो आज सुबह आपको पता चला होगा। जो सफ़र तय करने में 5 मिनट नहीं लगते, वहाँ इनके प्यार और मोहब्बत और जो वालेहाना इस्तकबाल और जो इसमें जज्बा रहा, घंटा 1 लगा हमें पहुँचते हुए। जम्मू को बहुत बड़ा धक्का पड़ा जब दरबार मूव जो है उसको कर्टेल किया गया, और ये हमारी जिम्मेदारी थी। हमने लोगों से कहा भी था कि हम दरबार मूव रिस्टोर करेंगे। आज दरबार मूव रिस्टोर हुआ है। तो चुनाव से पहले दरबार प्रथा को दोबारा से शुरू करने का वादा, चुनाव जीतने के बाद उसे पूरा करने का जिक्र रहा एक पक्ष। अब बारी है दूसरा पक्ष जानने की, क्योंकि तभी आपको दरबार प्रथा के कॉन्स एंड प्रोस के बारे में समझ आएगा। साल 2021 में इस प्रथा पर एलजी मनोज सिन्हा ने रोक लगा दी थी। ये वो वक्त था जब प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल था, राष्ट्रपति शासन, और उस वक्त होती है पावर एलजी के पास। इसके पीछे की वजह क्या थी ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि दरबार मूव में प्रदेश पर 200 करोड़ रुपए का सालाना भार आता था। इसके तहत 39 ऑफिसेस को पूरी तरीके से जम्मू शिफ्ट किया जाता था फॉर द 6 मंथ्स। इस व्यवस्था के तहत हर साल सरकारी दफ्तर, फाइलें, कंप्यूटर, करीब 10,000 कर्मचारी एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होते थे और पूरा का पूरा सामान सैकड़ों ट्रक में भरकर लगभग 300 किलोमीटर दूर भेजा जाता था, जो कि गर्मी शुरू होने पर फिर से श्रीनगर लौट कर आता था। अब इस प्रथा के चलते हर बार प्रदेश पर वो भार पड़ा है जिसे आप जान लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अगर पिछले ओवरऑल 10 सालों की हम बात करें तो ये ऑफिशियल नंबर्स हैं जो ये बताते हैं कि दरबार मूव से करीब 1500 करोड़ से ज्यादा का भार प्रदेश पर पड़ा है। साल 2011 जहां पर इसमें कुल खर्च आया था 72.5 करोड़, साल 2012 82.2 करोड़, साल 2013 192.4 करोड़, साल 2014 181.7 करोड़, 2015 165.1 करोड़, साल 2016 179.7 करोड़, 2017 160 करोड़, 2018 191.2 करोड़ और साल 2019 में इसी शिफ्टिंग के जरिए खर्च आया 215.2 करोड़ और साल 2020 में खर्च था 146.6 करोड़।
अब आप ये समझ सकते हैं कि आखिर एलजी मनोज सिन्हा ने इस पर रोक क्यों लगाई थी, ताकि इस भार को, आर्थिक भार को कम किया जा सके। जेसी शो में हमने इसी को लेकर एक सवाल भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र से पूछा था। इस पर उन्होंने क्या बताया था दरबार प्रथा के बारे में, पहले आप वो सुन लीजिए। सर, आखिर इस चुनाव में जम्मू कश्मीर की दरबार प्रथा भी क्यों बन रही है एक मुद्दा? ऐसे मुद्दा बन रही है कि दरबार प्रथा एक प्रथा है, आज 150 साल से चली आ रही है। उसमें क्या होता है, गर्मियों में 6 महीने के लिए जो कैपिटल है वो श्रीनगर में शिफ्ट हो जाती है, और सर्दियों के लिए कैपिटल जो है जम्मू में शिफ्ट हो जाती है। 10,000 सरकारी कर्मचारी भी शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर 300 किलोमीटर तक ट्रक कई दिन तक गाड़ियाँ जाती आती हैं, सामान लेके करते हैं वहाँ। एक परंपरा चली आ रही है 150 साल से। हाई कोर्ट में मामला चला गया 2-3 साल पहले। हाई कोर्ट ने कह दिया समय की बर्बादी है, तो सरकार ने अगले साल कह दिया इसको बंद कर दो, तो बंद कर दिया। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, मनोज सिन्हा एलजी ने कोई इसमें कोई व्यू खास लिया नहीं। तो ठीक है, लगता लॉजिकल है कि हर 6 महीने बाद में 10,000 लोग मूव कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं वहाँ पे, ऐसी कोई खास बात है नहीं जो है। जम्मू जो कि अब 6 महीनों के लिए राज्य की राजधानी रहेगी, लेकिन इसको श्रीनगर से शिफ्ट करने में प्रदेश की ट्रैफिक व्यवस्था पर खासा भार पड़ा है। दरबार मूव के चलते 1 और 2 नवंबर को जम्मू से श्रीनगर की ओर आवाजाही को रोका गया। इसके चलते जम्मू में भी अब ट्रैफिक बढ़ चुका है। जम्मू कश्मीर में जहां पर पहले भी एलजी और सियासी दलों के बीच एक खींचतान देखी गई थी, और इस दरबार प्रथा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एलजी पर बयानबाजी भी हुई। फारूक अब्दुल्ला ने जहां पर इस मूव को जनता के हित में बताया, तो ये भी कहा कि ये एक जवाब है उन ताकतों के लिए जो जम्मू और श्रीनगर के बीच दूरियां बढ़ाना चाहती है। ये जो हमें दूर रखना चाहते थे वो फेल हो गए। आज हम इकट्ठे हैं, जम्मू भी और कश्मीर भी। बहुत खुशी है मुझे कि जम्मू जिंदा हो जाएगा सेक्रेटेरिएट आने से, और हम जिंदा हो जाए। तो दरबार मूव से जम्मू फिलहाल गुलजार है, लेकिन सवाल तो उस खर्चे को लेकर है जिसकी वजह से इस प्रथा पर रोक लगाई गई थी। हालांकि अब यह प्रथा फिर से शुरू हो गई है। अब प्रदेश को इससे हासिल क्या होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।